इसीलिए मैं कहता हूँ कि योग इस माध्यम से नहीं करो। योग करना है तो या तो परम गुरु जो ये प्रकृति है, माँ शक्ति है, इसकी गोद में जाओ। प्रेम से ही तो कोई बाहर आता है, जबरदस्ती से बाहर आता है प्रेम से। हाँ, तो उसको गले लगाएगा, सबको हलवा बनाएगा, पूरे बनाएगा, बांटेगा। तो यही तो संस्कृति है। बस कुछ ही यात्राएं हैं, ज़्यादा यात्राएं नहीं हैं संसार में लोगों की भक्ति की। नमस्कार दोस्तों, मिस्टिक इनसाइट्स क्लिप्स देखते रहिए टू मेक योर सेल्फ स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअली, फिजिकली, मेंटली एंड सोशली। एंड टू गेट मोर अपडेट्स सब्सक्राइब द चैनल। तो मैं कौन हूँ और शिव कौन है? शिव कोई व्यक्ति विशेष नहीं है जी आप भी शिव जी गति को जा सकते हैं। समझ रहे हैं जी। जो जो लोगों ने अपने जीवन में पशु को समझा है, पहले तो समझा कैसे जाएगा जी पहले तो आप पूर्ण पशु बन के देखो एक बार। जी लोभ की अति करके देखो, वासना की अति करके देखो, तब आपको पता चलेगा कि किसी भी चीज की अति करना गलत है। क्या है? तो पशु क्या करता है? पशु अति में जीता है। सूंघता है तो सूंघता रहता है, चाटता है तो चाटता रहता है, भौंकता है तो भौंकता रहता है, सोता है तो सोता रहता है, खाता है तो वो ये भी भूल जाता है कि तेरे शरीर की हालत क्या हो गई है, विवेक शक्ति चली जाती है। तो जब अति होती है, आपको पता है व्यक्ति योग में कब आता है? कब आता है? कुछ तो उत्तर दो। योग की तरफ लगता है तब आता है जब वो मतलब चारों तरफ से कुछ ना जब कुछ उसकी अति हो जाती है। हाँ, क्या हो जाती है? अति हो जाती है। जब उसकी पार बसनी बंद हो जाती है, उसका चलना बंद हो जाता है, जब उसकी मैं टूटने लगती है, जब चारों तरफ से शंकर भगवान उसको धो धो के मारते हैं और कोई निवारण नहीं मिलता, जब सारी दवाइयाँ हो लेती हैं, सारे काम हो लेते हैं, सारी आधुनिकता, सारी पढ़ाई निकल लेती है बाहर, तब वो जाके कहीं हाथ जोड़ता है, दाया और माया योग करता है। क्या करता है? योग करता है। फिर किसी के सामने झुकता है, और फिर जब जो जिसके सामने झुकता है अगर सही जगह झुका तो फिर वो उसको अनुशासन सिखाता है। क्या सिखाता है? अनुशासन। जो पहला सूत्र है। और जैसे अनुशासित होगा, क्योंकि सारी सृष्टि अनुशासित है, सूरज अपने समय पर है, धरती अपने समय पर है, नवग्रह अपने समय पर है, सब व्यवस्थित चल रहे हैं, कोई मन का मारा नहीं है। तो मन जिसको मिला तो मनुष्य कहलाया। समझ रहे हैं? अब उसके अधीन जो हो गया पशु हो गया, उसका स्वामी जो हो गया तो पशुपति हो गया। इसी बात को बार बार दोहराने से कहीं मैं अलग नहीं जाऊंगा, यही सवाल बार बार अलग करोगे यही उत्तर आएगा। लेकिन महाराज जी एक चीज़ यहाँ पे ये पूछना चाहूँगा कि ये आपने बहुत अच्छी तरह समझाया कि अद्वैत क्या है और किस तरह पशु और पशुपति नाथ एक हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये समझना चाहूँगा कि बहुत से ऐसे लोग भी हैं संसार में जो मतलब कि एक सुपर पावर जो गॉड है उसके अधीन है, उसके प्रति उनका एक मतलब कहना चाहिए श्रद्धा भाव है, तो वहाँ वो द्वैत हो जाते हैं कि ये भगवान है और एक उनसे रिश्ता जोड़ लेते हैं कि भाई हमारे पिता समान या भाई समान है, ऐसा। तो यहाँ पे हो गए दो लोग, और एक हो गया कि हम ही शिव हैं। हम शिव कहीं अलग नहीं है, हमारे अंदर ही हैं। तो क्या जो वो लोग हैं जो शिव को अलग मान रहे हैं लेकिन हाँ शिव के प्रति समर्पित है, वो अभी मार्ग पे है जी, तो वो उसको हायर स्टेज मार्ग बहुत लंबा है। क्या है? लंबा है। मार्ग इतना छोटा नहीं है कि आप ये सोच रहे हैं कि 4 दिन आप मंदिर जाएंगे, अभिषेक करेंगे, घी दूध चढ़ाएंगे, भगवान को शहद लगाएंगे, उसको जगाएंगे, उससे भीख मांगेंगे और काम बन जाएगा। जो व्यक्ति पहले तो मंदिर नहीं जाता है, आपको यात्रा ही समझनी है, तो सभी बस कुछ ही यात्राएं हैं, ज्यादा यात्राएं नहीं है संसार में लोगों की भक्ति की। पहली यात्रा क्या है कि कोई भगवान नहीं है, मैं ही मैं हूं। क्या है? तो ये क्या है? अहंकार की गति है। अब मैं ही मैं वाला व्यक्ति सबको दुखी रखेगा, रखेगा कि नहीं? परिवार में भी, मित्रों में भी, संबंधों में भी, कोई कंपनी चलाएगा उसमें भी। जैसे आपके ये दोनों संगी हैं, साथी हैं, आप मैं करने लगो कि भाई मैं फाउंडर हूँ इस पॉडकास्ट कंपनी का, जी, मैंने ये गैजेट्स खरीदे, तो इनको एकदम से द्वैत आना
द्वैत आना शुरू, आपने पैदा किया वो द्वैत। आप ही ऐसा शिव स्वरूप में जब उसकी भक्ति करें तो ऐसा भी हो सकता है। दूसरी स्थिति है कि शायद मैं हूं कि नहीं हूं, वही। तीसरी स्थिति है मैं हूं ही नहीं। अब ये बड़ी भयानक विडंबना है। कोई व्यक्ति कैसे अपना अहंकार इतना मार दे कि ये समझे कि मैं हूं ही नहीं। ये आखिरी है, यहां भय आता है क्योंकि अहम का भाव मरता है। फिर इसके बाद शायद वो है, फिर मैं नहीं, वो है। क्या है? वो है। फिर क्या आता है सबसे ऊपर एंड में? हम नहीं, सिर्फ वो ही है। क्या है? सिर्फ वो ही है। तो अब देख लो, मंदिर में इसी प्रकार के लोग जाते हैं। सबसे नीचे वाला कभी मंदिर जाएगा ही नहीं। शायद वाला मंदिर जाना शुरू करेगा और भीख मांगेगा। क्या करेगा? भीख मांगेगा। भगवान से मेरे को बच्चे दे दे, मेरे को पैसे दे दे, मेरे को वाणी दे दे, मेरे को दृष्टि दे दे, मेरे को सेहत दे दे, मेरे को ये दे दे। समझेगा नहीं कि उसने क्या क्या दे रखा है। जी। समझेगा नहीं मंदिर जाके क्या करना था। फिर उससे अगले वाला कुछ नहीं मांगेगा, बस जाएगा, रोएगा। क्या करेगा? अरे तूने इतना दिया, मैं क्या करूं, हैं? करेगा कि नहीं? फिर उससे अगले वाला जी, उसके पास जो होगा जाके मंदिर में चढ़ाएगा। आसपास मंदिर के प्रांगण के जो भी होगा, गरीब होंगे जो अभी तक नहीं समझ पा रहे कि वो पशुपति हैं, अभी तक पशु प्रवृत्ति में पड़े हुए हैं, भीख मांग रहे हैं, उनको दान देगा, उन पर करुणा करेगा, उनको गले लगाएगा। तो उनको ऐसा लगेगा कि संसार कितना अच्छा है। तो वो भी पशु स्वभाव से, किससे? आक्रोश से, घृणा से, वासना से, प्रतिशोध से बाहर आएंगे। क्योंकि एक बड़ा आदमी गरीब को गले लगा रहा है तो वो बाहर आना शुरू होंगे। प्रेम से ही तो कोई बाहर आता है, जबरदस्ती से बाहर आता है? प्रेम से। हाँ, तो उसको गले लगाएगा, सबको हलवा बनाएगा, पूरे बनाएगा, बांटेगा। तो यही तो संस्कृति है जी। इसीलिए तो इतना हाई हैप्पी स्टेट है लोगों का भारत में कि कुछ नहीं हो फिर भी कह देते हैं क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाएंगे, और आनंद में रहते कि नहीं जी। क्यों यहाँ पर कैंसर नहीं है इतना, क्यों पार्किंसंस नहीं है, क्यों अल्जाइमर नहीं है, क्यों बीपीडी अभी आना शुरू हुआ है, बाइपोलर डिसीजेस, क्यों स्ट्रेस तनाव होने शुरू हुए हैं? क्योंकि अभी कम्युनिकेशन की वजह से, जैसे आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैंने पहला पॉडकास्ट आपके साथ किया है, डू यू नो दिस? जी बिल्कुल, सौभाग्य हमारा। नहीं, सौभाग्य की बात नहीं है जी। होगा आप में कुछ खास ऐसा, आप चल कर आए सड़क पे तो मैंने समझा कि कोई चल कर आया है तो निश्चित ही इसमें चेतना है। पैसे भी बोले पहले लोगों ने, पैसे ले लो करो, कुछ लोगों ने पैसे मांगे भी। क्या करे कि हम आपको कैमरे पे बैठाने के लिए पॉपुलर कर देंगे। क्या कर देंगे? आप हमें पैसे दो, 5 लाख रुपए, 7 लाख रुपए। तो मैंने देखा कि ये द्वैत में है। किस में है? वही जो आपने मेरे से सबसे पहले पूछा कि दिखा तो ये रहे हैं कि हम संस्कृति का प्रचार कर रहे हैं, लेकिन एक जैसे वेश्या का दलाल होता है ना, ऐसे संस्कृति के भी दलाल होते हैं। शक्ति तो है, स्त्री भी शक्ति है और भगवान शंकर भी शक्ति है जी। तो दोनों को जो बेचता है वो दलाली तो कर रहा है शक्ति की, तो उसको दूसरा शब्द नहीं कह सकते और कोई। सही। जब वो करते हैं तो स्वीकार कर लेना चाहिए। तो मैं उनके पास नहीं जाता। इसीलिए आपने मेरे से पूछा कि समाज का भला होगा, इस कैमरे से भला नहीं होगा। इससे तो बस उनमें जिज्ञासा, उनको भड़का सकता हूँ मैं और आप भी, और थोड़ा उनको समझा सकते हैं कि अविद्या बंद करो। समझ रहे हैं? साधना ऐसे बैठ कर होती है। अभी अनुभव हो रहा है मेरे सामने बैठ के कुछ? नहीं हो रहा है? नहीं, बिल्कुल हो रहा है। अब उस कैमरे पे जो बैठा है उसको नहीं हो रहा होगा, क्योंकि वो क्या है, अपने को तानाशाह समझ रहा होगा, इंटरनेट खोल के विंडो पे देख रहा होगा, देखूं कि नहीं देखूं मेरी मर्जी। हो सकता है वो बर्गर खा रहा और मुझे सुन रहा हो सकता है किसी के सामने मेरी वीडियो तब पहुंच जाए जब वो मैथुन कर रहा हो। सोचो कैसी कैसी स्थिति में लोग सुन रहे होंगे। कोई अभी अभी किसी के साथ लड़ झगड़ के आया होगा, मुझे सुन रहा होगा, तो उसको क्या ही अनुभव होगा।
तो जब फूल के पास जाते हैं तभी सुगंध आती है, उसका फोटो देखते हैं तो सुगंध नहीं आती है। इसी प्रकार से योग है, जब तुम ऊर्जा में आते हो तो तुम्हें पता चलता है कि कहाँ तक जा सकते हैं। कैमरे पे तो बैठे हुए कुछ भी देख सकते हैं, वहां से विद्या नहीं होती है जी। वैसी पढ़ाइयाँ हो सकती हैं कि डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, मास्टर बनना है, ये सब हो सकता है, पियानो सीखना है, ढोलक सीखनी है, ये हो सकता है। पर योग क्या है? अभी वो वहां बैठा जो निर्णय करेगा, सोचो तकलीफ उसको होगी कि मुझे होगी? उसको होगी ना, उसको। तो वो द्वैत से तड़प रहा है कि नहीं तड़प रहा है? बिल्कुल। तो वो नहीं होना चाहिए, इससे वो होता है तो विद्या गई नहीं गई इससे। इसीलिए मैं कहता हूं कि योग इस माध्यम से नहीं करो। योग करना है तो या तो परम गुरु जो ये प्रकृति है, माँ शक्ति है, इसकी गोद में जाओ हो, या फिर कोई गुरु तुम्हें भाता है उसके पास पहुंचो, जहां तुम्हें लगता है कि तुम झुक सकते हो जी। नहीं तो कहीं और, नहीं तो शंकर भगवान के पास जाने लगो। तो पहले साकार रूप जाओ, धीरे धीरे पता लग जाएगा कि निराकार कहाँ है। लेकिन साकार दरवाजा है। क्या है? दरवाजा। घर में घुसने के लिए दरवाजा कितना जरूरी होता है, ऐसे ही निराकार में घुसने के लिए साकार रूप बहुत जरूरी होता है। और ये भोले लोगों ने ही जाना, यही इसी भूमि पर जागे हुए लोगों ने जाना। बाकी बहुत संस्कृतियों ने खंडन किया कि नहीं किया? हाँ, तो खंडन किया तो देखो वो संस्कृति भी उतना नहीं चली है, उसमें बीमारियां हैं, सब हैं। यहाँ देखो आप, बीमार होने के बाद भी शरीर में कीड़े पड़ जाएं फिर भी व्यक्ति के चेहरे पर आनंद होगा। क्या होगा? आनंद होता है। क्या मिल गया उसको ऐसा? ये थोड़ी समझने की बात है।